सरेरा के खास मुलाकात कार्यक्रम में खास मेहमान के रूप में स्प्लिट्सविला 15 के सेमी फाइनलिस्ट हर्ष और रुशाली ने शिरकत की। इस खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमने उनसे खास बातचीत कर उनके इस सफर के बारे में जानकारियां साझा की। दोनों ने फाइनल में पहुंचने को लेकर अपने अपने अनुभव को भी सरेरा न्यूज चैनल से साझा किया। देखिए हमारा ये खास मुलाकात कार्यक्रम। सरेरा न्यूज चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में खास मेहमान के रूप में स्प्लिट्सविला 15 के फाइनलिस्ट हर्ष और रुशाली ने शिरकत की। इस मौके पर खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दादीच और सरेरा न्यूज चैनल के चैनल हेड सहित एंकर खुशी दादीच ने उनसे बातचीत कर इस सफर के बारे में जानकारियां प्राप्त की। इस मौके पर दोनों ने फाइनल में पहुंचने को लेकर अपने सफर और अनुभव को लेकर सरेरा न्यूज चैनल की एंकर खुशी दादीच के साझा किया। खास मुलाकात कार्यक्रम के बाद सरेरा न्यूज चैनल के चैनल हेड और अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दादीच ने दोनों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। इसके साथ ही एंकर खुशी दादीच ने खास मुलाकात कार्यक्रम में दोनों का इंटरव्यू लिया और उनके अपने अपने अनुभव को भी साझा किया। इस दौरान ये खास मुलाकात कार्यक्रम लोगों की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरेरा के खास मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ खुशी दादीच और आज हम आपको इसी कार्यक्रम के तहत मिलाने जा रहे हैं स्प्लिट्सविला 15 के द इंडियन रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला 15 के हर्ष एंड रुशाली से द फाइनलिस्ट। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज आपको इंटरव्यू देके कैसा लग रहा है? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, बट मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर हो और हम फाइनलिस्ट बन जाएं, क्योंकि अभी तो हम सेमीफिनाले होगा जो हमारा 10th को है, उसमें पता चलेगा कौन सेमीफिनाले करके फाइनलिस्ट होता है। बट हाँ, कॉन्फिडेंट है कि कर लेंगे। हमको पता है, तभी हमने बोला, क्योंकि आप अजमेर से हो तो हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड की फीलिंग है। जीतना नहीं जीतना इज ऑल अबाउट द गेम, हमको वो नहीं पता, बट अजमेर की होकर उस प्लेटफॉर्म पे जाना हमारे लिए यू आर ऑलरेडी अ विनर। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज जितना भी प्यार हमें मिला है यहाँ पर अजमेर आके, हम लोगों ने ना, इट वॉज अ वेरी सडन रैंडम प्लान टू कम हियर एंड टू मीट आवर पेरेंट्स, आवर पीपल हियर, कि क्योंकि आपको ना यू शुड बी ग्राउंडेड, यू शुड नॉट फॉरगेट योर रूट्स बेसिकली। तो हम लोग इसलिए सोचा था कि हम दोनों हमारे होम टाउन जाएंगे, वहाँ पर हमारे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब वी वर काइंड ऑफ ओपन्ड कि हम लोग यहाँ आके सबसे मिले, इतना प्यार मिला हम लोग को। आई थिंक वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कि आप अभी आप यूथ हो, ठीक है, तो सबको ये रहता है पेरेंट्स वगैरह को कि है ना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IIT में जाएं, कि IIT का भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़ के अपना खुद का एक डिसीजन लेके स्प्लिट्सविला जैसे शो में जाना, जो एक रियलिटी शो है जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनैलिटी पूरे नेशनल टेलीविजन पे दिखानी होती है, तो वो जब आपने डिसीजन लिया तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, और मिला तो फिर ऑब्स्टिकल्स क्या क्या देखे आपने? तो आई थिंक मैं बचपन में, मेरे पास मेडिकल बायो की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने अपने करियर में, अपनी लाइफ में अभी तक बहुत सारे डाइवर्जन्स लिए हैं। पहले साइंस बायो, फिर डिज़ाइनिंग, फिर मॉडलिंग, फिर रियलिटी शोज। तो आई थिंक इंसान को वक्त के साथ पता चलता है कि उसको किस में इंटरेस्ट है, वो किस में अच्छा है। जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव अबाउट एवरीथिंग। तो उन लोगों ने मुझे, चाहे मॉडलिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शुरुआत से। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कि बढ़ना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आपके बच्चों को एक मौका दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। क्या पता क्या लिखा हो उनकी ज़िंदगी में, तो लेट देम ट्राई एटलीस्ट। एंड या एज अ मेल आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले आपकी इस फील्ड के अंदर? मेरी इतनी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं रही है इस इंडस्ट्री में। एक्चुअली जब मैं गया था बॉम्बे, तो मैं घर से भाग के गया था, सो मुझे नहीं पता था कैसे एकदम वो हीरो या मतलब मुझे किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया था और ये, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि आई वॉज लकी इनफ कि जब मैं आया और मैं जिनके साथ रहा, दे वर द कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड उसकी वजह से मुझे पहले रोल मिलने स्टार्ट हुए। तो मैंने अशोका किया, फिर हनुमान किया, फिर मैंने ये मोहब्बतें किया, ऐसे लिस्ट बढ़ती रही डेली शो की। सो ये जब रियलिटी शो मेरे पास आज से नहीं, आज से 4 साल से आ रहे हैं मेरे पास ये रियलिटी शो। स्प्लिट्सविला का ऑफर मेरे पास 3 साल पहले आया था,
कि करना है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं रियलिटी शो नहीं कर सकता, मतलब कि लड़ाई नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि वहाँ ना लोग लड़ते हैं, गाली वाली देते हैं, चीज़ें, मैंने कहा ये इस लेवल तक तो मैं नहीं जा सकता। बट टेबल टर्न हुई और मेरी इंटरव्यू हुआ उनके साथ, उन्होंने बोला कि वी कैन ट्राई इट, वी कैन गो फॉर इट। तो मैंने कहा लेट्स सी, अगर लाइफ में कुछ नई चीज़ें लिखी है कि वाई नॉट। सो मैं गया एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, आई थिंक बहुत मतलब अच्छा And more रहा। than लड़ाई झगड़े, I think it's a dating reality show. So we didn't expect anything, but we actually found each other on the show. So we are grateful for that. क्योंकि चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आए, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन आए, आई थिंक हम दोनों जब तक साथ रहे ना, तो वी हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, और हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तो खड़े रहे एक दूसरे के लिए। That has been the अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है कि डेस्टिनी कितना रोल प्ले करती है इस चीज़ में? मतलब जैसे कि आपको जाना था, काफ़ी टाइम कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो सोच के आते हैं कि स्पिट्सविला करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या कहना है कि हार्ड वर्किंग है ये चीज़? I feel it's a God's plan. I totally believe in that. Yes, आपको एक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ करनी है नहीं करनी है। अगर आप कहीं डाउट है आपके मन में या डाइसी हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर क्लियर कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आप गिव इट अ ट्राई। इफ इट्स गोना वर्क इट्स गोना वर्क, इफ इट्स नॉट गोना वर्क इट्स नॉट गोना वर्क। तो जो स्पिट्सविला भी हुआ था, वो मेरे लिए ऐसा था कि 3 दिन पहले मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, एंड उस टाइम पे आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड इन माई लाइफ एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, एंड मैंने ऑडिशन दिया एंड वो हो गया क्लियर। तो आई थिंक दैट वाज अ गॉड्स प्लान कि तुम इस झंझट से निकलो एंड हैव अ फ्रेश स्टार्ट। दूसरे झंझट में फंस। सो आई थिंक जैसे आपने पूछा कि डेस्टिनी क्या पार्ट प्ले करती है, आई थिंक डेस्टिनी सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है। एग्जैक्टली। एंड किसी भी चीज़ के, तो हमारे मुंबई में स्पेशली बोलते हैं कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। विद द राइट पर्सन। सो और कभी कभी उस राइट पर्सन से मिलने के लिए ना आपके पास जरिए बन जाते हैं। सो जो मेरी स्पिट्सविला जर्नी रही, वो मेरे पास 31 जनवरी को मेरे को कॉल आया था एंड कि आपका हो गया, हम लोग 10th को निकलेंगे जर्नी के लिए। एंड देन आई मेट जो हमारी एक और कंटेस्टेंट है शुभी, एंड वहाँ से बातें स्टार्ट हुई एंड शी वॉज द रूम पार्टनर ऑफ एंड उसने मुझसे बोला मेरा तो नहीं हुआ, शुभी ने बोला था कि उसका नहीं हो रहा था, वृशाली का हो गया, मीट हर। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, क्योंकि मेरे को इमोशनल बैगेज कैरी नहीं करना अंदर कि कोई बोल दे अंदर जाके कि ये तो बाहर से प्लानिंग करके आया था। कट टू, हम जब स्पिट्सविला के अंदर मिले, सो एक सीन था जिसमें मैं इससे हाथ मिला रहा, ये मेरे को बोल रही थी आई एम रुशाली, शुभीज फ्रेंड, and that's how we connected. Yeah, that's So love मेरे at लिए first डेस्टिनी No, there was no love at first sight. We just met and हम लोगों ने दोस्ती करी थी पहले, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। अब आप 1 महीना शूट पे हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है बाहर से, तो यू इंटरैक्ट एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड यू नो वाइबिंग कि हाँ हम लोग एक सिमिलर हैं, हम लोग का हो सकता है छोटे कुछ। एंड आई थिंक वी थैंक शुभी, वी कॉल हर अ so I think कि ये डेस्टिनी थी या कि अगर शुभी का नाम नहीं पता होता मेरे को, अगर फॉर एग्जांपल ये शुभी की फ्रेंड नहीं होती और इसको नहीं पता होता, सो आई डोंट थिंक कि हम कनेक्ट होते, क्योंकि मेरे पास मैं जाते ही नहीं उधर, क्योंकि हर कोई इंसान करता, शायद ये भी ना होती। ये तो हमारा म्यूचुअल, जैसे हमें कुछ एक दूसरे के बारे में थोड़ी सी हिंट थी कि ये है ये, एंड इसने बोला कि मेरे को सिर्फ गेम खेलना है, मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मुझे भी नहीं पढ़ना था। सो आई थॉट कि ये तो है स्ट्रॉन्ग, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो साथ में परफॉर्म करेंगे तो अच्छा होगा। सो दैट्स हाउ यू गेट कनेक्टेड। सो मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी ना बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है कि दो इंसान को मिलवाने के लिए। जो हर्षाली लिखा था हमारे प्लस ये एक और बात कह रहे हैं गाइस कि फोन से ये लोग दूर थे, तो मतलब रियल लाइफ में भी अगर आपको कुछ करना है, किसी से कनेक्ट होना है, तो आपको फोन थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल लाइफ को छोड़ें थोड़ा और पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान फिर दें। अगर आप अपनी सोशल लाइफ इसको छोड़ेंगे ना फोन को, तो आपको असली प्यार मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो Instagram वाला नहीं इंस्टाग्राम पे मिलेगा। सब धोखे हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो आप स्ट्रेटेजीज बना के गए थे, आप लोगों ने उस पर वर्क किया या वो बिल्कुल ही मतलब अलग साबित हुई वहाँ पे आई जाके? थिंक मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, एज आई सेड कि इट वाज एन एस्केप फॉर मी। तो मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, मैंने स्पिट्सविला के पहले सीजन्स भी नहीं देखे थे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। यू नो आप जब इस सिचुएशन में होते हो, तो आपकी स्ट्रैटेजीज बाय डे बनती जाती है अपने आप, जब आप गेम में होते हो, बिकॉज आप इट्स नॉट अ रियल लाइफ, इट्स अ गेम। यू एक्चुअली हैव टू विन, यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स।
So it's a healthy competition. It's not like you have to भाई उसको हराना ही है. It's like you have to enjoy also. You have to have fun and plus you have to compete. तो strategies I think उसके हिसाब से बनती जाती है थोड़ा. अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू जितने भी कंटेस्टेंट्स आप थे, तो आपके अकॉर्डिंग कौन डिजर्व करता है टू बी द विनर अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, आपके अलावा जैसे जश आकृति हैं, दिग्विजय, कशिश हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए कौन बेस्ट विनर है? अगर आप तो ऑलरेडी यू आर अ विनर इन आवर आईज. I think Jash and Akriti they performed really well. नो आई थिंक अगर विनर की सो अगर हम देखें तो शो है लव का, एंड लव के शो में मुझे ऐसा लगता है विनर वो होना चाहिए जो जिसकी जिसका प्यार। केमिस्ट्री अच्छी हो, जिसकी चीजें अच्छी हो. आदित्य एंड खनक Yeah. वो बहुत जल्दी निकल गए थे. आई थिंक दे कुड बी द विनर हाँ, ऑफ द मेरा शो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो Even निकल गया उसमें भी कौन Tequila deserve? and Aniket, they had a very good chemistry and they were good performers also. सो आई थिंक अगर केमिस्ट्री की बात करें तो या इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी. Overall, she's asking like overall. Overall. Game who played really Yeah. nice and of course. देखो हर इंसान की डेफिनेशन गेम की अलग होती है. किसी को क्रिंज देखना बहुत पसंद होता है कि यार ये लड़े यार वाओ इज दे मारा मारी करें. एंड कुछ सेंसिबल ऑडियंस होती है यार ही इज क्वाइट, ही इज गुड, अपना गेम खेला परफॉर्म करा, इज नाइस एज अ ह्यूमन बीइंग. सो आपकी गेम अलग अलग है सबकी. सो आई थिंक अगर मैं जिस तरह से गेम को देखना चाहूँगा तो आई रियली लव आदित्य और खनक जीतते या फिर कोई ऐसा कोई जीतता. बट उसको तो नहीं जीतना चाहूँगा जो एक गेम के पॉइंट के हिसाब से कि आप गेम में ऐसे हो और वीडीज में आप अलग हो. सो उसको तो मैं नहीं देखना चाहूँगा जीतते हुए. बाकी कोई बात नहीं. अब आगे का क्या प्लान है? जब ये जीत जाओगे तो आगे का क्या प्लान है? कि कोई मूवीज वगैरह करनी है या फिर कुछ अलग जाना है? स्प्लिट्सविला से पहले से ही मैंने अभी एक मूवी की है तो वो आने वाली है. उसका नाम है कंट्रोल. इट्स विद अनन्या पांडे. अभी आई थिंक उसका टीजर रिलीज हुआ है. इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट इन दैट मूवी बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग. आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्यूचर Many more एंड या मेनी मोर टू कम. अपार्ट फ्रॉम सीरियस क्वेश्चन, एक आपका डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि मैं शेर हूँ, तो वो आप एक बारी बोल के बताओ कि कैसे बोला? और नहीं क्या? मेरे बहुत डायलॉग फेमस हुए. तो मेरा एक डायलॉग था कि अभी रिसेंटली हुआ था कि मैं कभी डोम में से अनसेफ साइड नहीं गया था अच्छा. पूरे सीजन में. और तो कोई निकाल भी नहीं पा रहा था. तो बहुत लोग आके ना वो देते थे, वो क्या कहते हैं उसमें हम लोग गीदर वक्तियाँ, मैं निकालूंगा तुझे, ये करूंगा वो करूंगा. सो मुझे चॉइस मिली थी कि रुशाली खड़ी है इधर. अगर आप प्यार चूज करना चाहते हो तो आपको इधर आना पड़ेगा. अगर आपको पावर चूज करनी है तो आप Yeah, उधर ही बैठो. सो जैसे उन्होंने बस 2 टेक लगे थे उसमें. पहले जो टेक में था उन्होंने जैसे बोला आपको क्या चूज करना है, लव, तो मैं उठ गया. तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो कंप्लीट करने दे पहले. Didn't even think for a second and he just got up and सो फिर वो लव और पावर में मैं वहाँ आया एंड सो सब बोलने लगे अब आया है अनसेफ में, अब उड़ाऊंगा. तो मैंने ये बोला था कि मैंने डे 1 में भी ये बात बोली थी कि इस स्टोरी के ना 2 किरदार होते हैं, हीरो और विलन. जब तक इस शो में हो ना इधर का स्टार हो, उड़ा पाना तो उड़ा लेना, यहाँ का शेर हूँ मैं. क्या तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने सरेराह के इस माध्यम से, सरेराह के एक खास मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलवाया है स्प्लिट्सविला इंडियन रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 15 के जो फाइनलिस्ट बनने जाएंगे आगे, हर्ष और रुशाली से. रुशाली का अजमेर से बहुत ताल्लुकात है, ये अजमेर की ही रहने वाली है और हमारे लिए ये एक बहुत गौरवान्वित बात है कि ये आगे जाके, क्योंकि देखिए एक रियलिटी शो में जाना, डिसीजन लेना एक रियलिटी शो में जाने जैसा, ये अपने आप में एक विनर ही होता है. इतने बड़े शो में अपनी पर्सनैलिटी को शोकेस करना इज़ अ वेरी हार्ड पार्ट ऑफ अ लाइफ. तो ये गई वहाँ पे फाइनल तक ही आगे जाए, हमारी यही शुभकामनाएं इनके साथ. और मैं चाहूँगी कि अजमेर के अलावा भी बाकी सब जगह लोग इनको सपोर्ट करें बिकॉज दे आर रियल, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है. वहाँ पे ये लोगों ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल फेस किए और उसके बाद फाइनल्स में आए हैं. तो गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो. मैं हूँ खुशी दादीज, कैमरामैन रोहित के साथ. नमस्कार. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़. अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें.